अभी कल तक डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ 2 दिनों की उनकी प्रोडक्टिव टॉक्स हुई है और जंग बस खत्म होने वाली है, 5 दिन का हम विराम देते हैं। लेकिन आज ईरान ने जो दावा किया है, जो कहा है, उसने ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान ने दुनिया के सामने 3 नहीं बल्कि 6, क्योंकि पहले 3 का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि ईरान की तरफ से 6 शर्तें रखी गई हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, इस युद्ध को परमानेंट तौर पर फुल स्टॉप करने के लिए, जिन्हें सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। ये शर्तें सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की बिसात बदलने के लिए है। आखिर क्या है वो 6 शर्तें? क्या ट्रंप वाकई पूरी दुनिया में सफेद झूठ बोल रहे थे? ट्रंप के युद्ध विराम यानी सीज फायर के दावे पर ईरान ने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। पहले ही कह दिया था ट्रंप के बयान के बाद कि भाई हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई, हम अभी सीज फायर को लेकर क्या कहें, किसी तरह का सीज फायर नहीं है। ईरान का कहना है कि ट्रंप सिर्फ समय लेने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका वाकई जंग खत्म करना चाहता है तो उसे बातों से नहीं बल्कि ईरान की शर्तों को मानकर काम करना होगा। कौन सी 6 शर्तें हैं वो एक एक करके बताता हूं आपको। ईरान ने जो 6 शर्तें रखी हैं उनमें हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मीडिया तक को शामिल किया गया है। आइए एक एक करके शर्तों को समझते हैं। पहली शर्त, सैन्य वापसी। सबसे पहले अमेरिका को खाड़ी देशों से अपनी सेना और बेड़े को, यानी जो भी समुद्री युद्धपोत हैं, उनको पूरी तरह से हटाना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास रहेगा, कोई और आकर यहां पर हिमाकत नहीं कर सकता है। तीसरी शर्त, प्रतिबंधों का अंत, यानी ईरान पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं साल 2018 तक से, उस सभी आर्थिक और परमाणु प्रतिबंध तुरंत हटाने होंगे, तभी ईरान सीज फायर को राजी होगा। चौथी शर्त क्या है? इजराइल पर लगाम लगाई जाए। जी हां, नकेल कसी जाए। अमेरिका को इजराइल और नेतन्याहू के हमलों पर पूर्ण विराम लगाना होगा। यह नहीं कि कभी आंखें दिखा दी, कभी 1 साल पहले 12 दिन का युद्ध हुआ, अचानक हमला कर दिया, फिर उसके बाद हमला कर दिया। पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाना होगा। और अगर इजराइल कोई हिमाकत या कोई हरकत आगे करे तो फिर उसका क्या इलाज किया जाए, ये भी सुनिश्चित करना होगा। अगली शर्त यह रखी गई है कि मीडिया वॉर का अंत हो। जी हाँ, मीडिया वॉर। आप कहेंगे ईरान, इजराइल और यूएस वॉर का जिक्र है, मीडिया वॉर कहां से आ गया? तो पश्चिम देशों के, यानी कि यूरोप के, अमेरिका के मीडिया आउटलेट्स को ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करना होगा, क्योंकि ईरान का यह मानना है कि पूरे वॉर के दौरान जो पश्चिमी मीडिया है उन्होंने ईरान का रुख नकारात्मक तौर पर रखा, नेगेटिव तौर पर रखा, गलत नैरेटिव उनकी तरफ से सेट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा पश्चिमी मीडिया की तरफ से ईरान के खिलाफ किया गया है उसको पूरी तरह से बंद करना होगा। और अगली शर्त यह है कि लीडरशिप की गारंटी दी जाए। जी हाँ, ईरान की जो वर्तमान लीडरशिप है, यानी मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाने की लिखित में गारंटी दी जाए, ये शर्त है। सोचिए, अब आप सोचिए, ये शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं होगा। पहले अमेरिका शर्त रख रहा था कि हम लीडरशिप चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे, हम आपको बनाने नहीं देंगे परमाणु हथियार, हम आपको मिसाइलें बनाने नहीं देंगे। अब ईरान कह रहा है ईरान अब अमेरिका की तो बातें कर ही नहीं रहा है, अमेरिका अपनी बातें नहीं कर पा रहा है, लेकिन शर्तें रख दी हैं ईरान ने। तो विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि ईरान ने ये शर्तें रखकर गेंद अब अमेरिका के पाले में डाल दी है। अगर ट्रंप इन शर्तों को नहीं मानते तो ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह बंद रखने की धमकी दे रहा है, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। और अगर मान लेते हैं इस शर्तों को अमेरिका मान लेता है तो इसे ट्रंप का झुकना माना जाएगा, ट्रंप की हार माना जाएगा, अमेरिका की छीछा इधर हुई है ये माना जाएगा। ईरानी अधिकारी ने यह कहा है कि हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें पूर्ण युद्ध विराम की गारंटी नहीं मिल जाती। वैसे क्या ट्रंप वाकई झूठ बोल रहे थे या ये ईरान की बार्गेनिंग चिप है जो अब सामने आ रही है? अगले 5 दिन, अब तो खैर चौथा दिन, अभी 1 दिन तो खत्म ही हो गया है, 4 दिन बचे हैं। तो अगले जो 4 दिन हैं इसमें ट्रंप ने हमलों को रोकने के लिए जो दिए हैं उनमें क्या अमेरिका इन शर्तों पर बात करेगा, ये देखना रोमांचक होगा। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को ईरान की ये शर्तें, ये 6 शर्तें मान लेनी चाहिए? क्या मानेगा भी ईरान? क्या इन शर्तों के साथ मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से शांति आ पाएगी? कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।